अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। गोलकुंडे के रहने वाले अकबर नामी एक नौजवान को रायदुर्गम पुलिस ने देर गए रात में घर पे दस्तक देकर दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसकर अकबर को तलाश करने लगे। उसके घर वालों ने जब ये मालूम किया कि क्या बात है, तो रायदुर्गम पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि अकबर चाहिए। थोड़ी देर में अकबर वापस घर को आया। आते ही अकबर को उठाकर लेके गए, ले जाके बालानगर के कोई एरिया में उसे मारपीट की गई और इंट्रैगेशन किया गया। अकबर का कहना यह है कि पुलिस वालों ने उसे रात भर रख के इतना मारा कि वो पेशाब कर रहा तो उसके पेशाब से खून बहने लगा। नाजरीन, ये बात बहुत ही गौर तलब है। पुलिस फ्रेंडली पुलिस, ये फ्रेंडली पुलिस है, हाँ, और ऐसा जुल्म कर रही है। क्या ये यूपी है? क्या यूपी की पुलिस यहाँ पर आ गई है? ज़रा होश में आओ। ऐसा जुल्म करोगे तो किसी का भी जुल्म नहीं रहा, जो तुम्हारा भी जुल्म नहीं रहेगा। अवाम के खिदमत गुजार हो, अवाम की हेल्प करना चाहिए पुलिस को, बल्कि पुलिस घरों में घुस के दरवाजे तोड़कर ले जा रही है। क्या बात है? क्यों? उसका नाम अकबर है, इस वजह से उस पर जुल्म किया जा रहा है और उसे झूठे मुकदमों में बुक करके उसे जेल को भेज दिया गया है। अकबर के घर वालों का कहना यह है कि पुलिस उनसे गाली गलौज की है और इससे पहले भी अकबर को ले जाकर मारपीट की है और उसके दोस्तों के बारे में दरियाफ्त किया, और अकबर ने उन्हें सही सही बताने के बावजूद भी उसे डरा धमका कर पुलिस उस पर ज़्यादती की है। ज़रा होश में आना चाहिए हमारी तेलंगाना पुलिस को। पुलिस को तो ऐसी आराम दी है, केसीआर ने 26 लाख की क्रिस्टा कार में बैठ के फिरने का मौका दे दिया है और इनोवा गाड़ियों में, क्रिस्टा गाड़ियों में बैठकर फिर रहे हैं। क्या ये गाड़ियों में बैठ के फिर के अवाम पे जुल्म करने के लिए दिया है तुम्हें, या अवाम के दोस्त बनकर रहने के लिए दिया है? वो दिन दूर नहीं कि तुम्हें भी अगर हुकूमत बदलेगी तो तुम्हें एक एक पैसे का जवाब देना पड़ेगा। आइए देखते हैं 7H की ये रिपोर्ट। अकबर है, मेरा गोलकुंडे का रहने वाला हूँ। मेरे को रायदुर्गम में पकड़े थे इससे पहले 2015 में मोबाइल के केस बोल के पकड़े थे। उसमें मेरे दोस्तान थे 3 जने, मेरे को फंसा दिए। मैं वहाँ फिर मेरे को रायदुर्गम PS से लेके गए। वहाँ PS में लेके जाने के बाद मेरे को पूछने लगे तो मैं कहा कि मेरे दोस्तों के मोबाइल से ये, उन्होंने नामा भी बोला तो उन्होंने नहीं पकड़े, मेरे ऊपर केस बुक करके जेल को भेज डाले। फिर जेल के आने के बाद मेरे को फिर रायदुर्गम में इंटरोगेशन करे, इतना बुरा मारे कि मैं नामा भी बताने के बाद उन्होंने उठाए नहीं, मेरे को मारना स्टार्ट कर डाले। फिर मैं दूसरे दिन उठ के मैं जब यूरिन करता तो उसमें से पूरा ब्लड आना स्टार्ट हो गया। फिर मेरे वालिद साहब है, मैं उनको सुनाया तो फिर वालिद साहब हमारे रोना स्टार्ट कर दिए, तो भी ना कुछ वो नहीं कर रहे थे, मेरे को केस बुक करके जेल भेज डाले। फिर आए के बाद फिर 2018 में परसों 7 तारीख के दिन फिर आते 4-5 पुलिस वाले मेरे घर पे आए। मैं जॉब पे था, मैं जॉब पे आए तक मेरे घर में घुस गए, दरवाज़ा खोल के करके घर वालों को धमकाने लगे, कह रहे कि कहाँ है अकबर, कहाँ है अकबर, कहाँ है। तो हमारे वालदा, उनकी भी तबीयत ख़राब रहती, वालिद साहब की भी तबीयत ख़राब रहती, कह रहे कि नहीं अकबर होना, अकबर होना। तो ना पूछे है कौन आप लोग? हाँ बोले, तो फिर कह रहे कि ना रायदुर्गम PS के, हम ना रायदुर्गम PS के। तो हमारे वालिद साहब बोले ठीक है, वेरिफिकेशन करने लेके जाना है बोल के बोल रहे, तो ठीक है बोल के बोले। मैं इतनी थोड़ी देर में मैं आया तो फिर मेरे को लेके गए। फिर हम दूसरे दिन वालिद साहब हमारे गए रायदुर्गम PS गए, पूछने लगे तो वहाँ तो कोई बोरे ने में कि अकबर को यहाँ लाए नहीं करे ने, पूरे ऑफिसरों को बताए इनो है क्या, इनो है। फिर उसमें वालिद साहब ना बोले भैया छोटे भैया ना, तो नहीं इसमें तो कोई भी नहीं होते, दूसरे जने थे बोले। फिर मेरे को वहाँ लेके गए बालनगर, लेके बालनगर के आगे CCS है, वहाँ ले जाके टॉर्चर करना स्टार्ट कर डाले। शाम में लेके गए, रात में 12 बजे ऐसा ले जाके सुला दिया। सुला के सुबह में उठा के बोलने लगे तू घना कूदता वो कूदता। मैं बोला सर आप मेरी बायोडाटा चेक कर ले सकते, मेरी बस्ती में आप पूछ ले सकते अकबर कैसा है क्या है। तो भी ना सुन रहे नहीं थे मेरी बात, कुछ नहीं सुन रहे, नहीं तू ये करा वो करा ये करा बोलने लगे। मैं बोला नहीं सर ऐसा सब झूठ है, ये सरासर झूठ है, फंसाने की साजिश है मेरे को। बोले तो नहीं तू करा बोलने लगे। फिर उसके बाद मेरा सही नहीं बोल रहा तो गलत बोल रहा बोल के
8-10 जने मिलके मेरे हाथा पैरा बन के मारना स्टार्ट कर डाले, इतना मारे सर। फिर मैं दूसरे दिन सुबह उठ के यूरिन कर रहा हूँ तो उसमें से ब्लड आना स्टार्ट हो गया कि बोल रहा हूँ तो भी और मार दे, तेरे को हम महीना भर रख के भी मार सकते, तेरे को मार के भी फेंक दिए तो तेरे घर वालों को भी पता नहीं चलता। गना रख के मेरे को डराना स्टार्ट कर दिए। इतना मैं हैबत खा गया कि मेरे को कुछ समझने नहीं आ रहा था। ना बोले कि तू कराइच करा, मैं जबकि कुछ नहीं करा। मारे 2-4 दिन मेरे को इतना बुरा मारे। और उसमें असगर बोल के मुसलमान का इसे उन्हें भी बोला कि फिर आप को घर वालों को कैसा इत्तला करें आप? मैं फिर रात में एक ड्राइवर कांस्टेबल थे, उन्होंने पी ले के आके सो गए थे। तो फिर मैं उनका मोबाइल था वहाँ पे, मोबाइल से कॉल करा घर पे, चोरी से कॉल करके बोला। हमारे भाई का नंबर था, मेरे को मुँह ज़बानी याद था। फिर वो नंबर पे कॉल करके बोला मैं ऐसा बालनगर इधर CCS में हूँ, मेरे को ऐसा दिन रात मेरे को टॉर्चर कर रहे, गना लगा के 8-10 जने उठे को बैठे को मार रहे मेरे को हर टाइम बोला। तो फिर घर में मालूम हुआ, फिर वो घर वाले फिर मेरा वो नंबर पे जानकारी करे, कॉल करे तो भी बोल रहे कि नहीं यहाँ पे है इसने बच्चा, यहाँ है इसने बच्चा बोल रहे। मैं जो नंबर से कॉल करा था, फिर हमारे घर वाले जाके यहाँ गोलकुंडा SI साहब का कंप्लेंट कराए। तो SI साहब कॉल करके बोलने लगे कि अकबर को लाए क्या, बोले तो हाँ यहाँ ले गए, मैं ड्राइवर बात करूँ ऐसा। फिर उसके बाद ना नंबर ले पे वो कंप्लेंट कराए के बाद मेरे को जब फिर मेरे घर वाले SI साहब कॉल करने के बाद फिर मेरे को दूसरे दिन उठा के जदगिर गुट्टा PS में फेंक डाले, मेरे को उधर ले जाके छोड़ दिए। फिर वहाँ पे मेरे घर वाले आए, देखे करे, फिर वहाँ से इतना मेरे को मारे करे, चलना भी नहीं आ रहा था। मेरे घर वाले देखे मेरे को चलने की हालत में भी नहीं था, मेरे को कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा था। इतना बुरा मारे, बेहोश हो जा रहा था। फिर होश में ला रहे थे, फिर बेहोश कर रहे थे मेरे को, इतना बुरा मारने लगे कि मैं फिर बेहोश हो रहा था, फिर होश में ला, फिर जदगिर गुट्टा PS में ला के छोड़ दिए। फिर मेरे घर वाले उधर आए तो मैं चलने की भी हालत में नहीं था। फिर वहाँ से मेरे को MRO ऑफिस को लेके गए। MRO ऑफिस को ले जाने के बाद सहना कराने के बाद फिर मेरे घर वालों के हाथ को दिए। फिर वहाँ से निकल के फिर मैं घर को आया। हम गोलकुंडे के रहने वाले हैं, यहाँ की पैदाइश है। मैं अकबर की वालिदा बोल रही हूँ। 4 सितंबर के दिन 7 तारीख के दिन रात के 12 बजे 3 पुलिस वाले आ गए थे घर में और खुद ही दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गए। 2-3 मिनट ठहरे यहाँ पे, हमको नहीं मालूम, हम अंदर थे। आके फिर 2-3 मिनट के बाद अकबर बोले मैं कौन है, बोले तो अकबर ही बोले। फिर मैं बाहर निकल के आई, आप लोग कौन है, बोले तो नहीं अकबर को बुलाओ। बोले तो आप कौन है, बोलिए तो सही क्या काम है अकबर से, बोले तो नहीं अकबर को बुलाओ बोले। तो फिर मैं उनके वालिद साहब को उठाई, फिर उन्होंने उठ के आए, आके बात करे, वेरिफिकेशन करना है, अकबर को बुलाओ। बोले तो नहीं अकबर उनके भाने के पास 2 दिन से काम पे उधर ही थे बोले। बोलने के बाद में बात कर रहे थे, वही बातें कर रहे थे, राय दुर्गम से आए अकबर के वास्ते हुए बोल के बोले। फिर उतने में अकबर आ गए तो अकबर को लेके गए। 1-2 घंटे में छोड़ देते हम लोग, बोल के इनके पापा का नंबर भी लेके गए, अकबर के पापा का नंबर लेके गए। फिर हम 2 घंटे के बाद फ़ोन करते आप सुबह आ जाओ 10 बजे तक। वो तो फिर इन्होंने सुबह 6 बजे अकबर के पापा गए, वहाँ पे नहीं थे अकबर, कुछ भी नहीं। फिर वहाँ से फिर अकबर के भाई आमिर भी जाके देख के आए राय दुर्गम में, वहाँ पे भी नहीं है बोले। फिर गोलकुंडा PS को गए, जुमेरात के दिन रात के 12 बजे कंप्लेन लिखाए तो नहीं लिखते, पुलिस वालों घुसते घर में, पुलिस वालों के सिवा कोई किसी की मजाल नहीं है घर में घुसने की। अकबर को पुलिस वाले लेके गए, कहीं की भी कंप्लेन नहीं लिखते, वो भी बोले। वहाँ से आ गए, फिर आमिर जाके फिर वहाँ राय दुर्गम में देखे तो पूरे पुलिस वालों को ठहरा करे, कहते देखो इसमें कौन है क्या है, कौन आए थे तुम्हारे घर को। तो वहाँ पे कोई भी नहीं थे, यहाँ पे कंप्लेन लिखा के करके सुबह में आओ शाम में आओ, सुबह में आओ शाम में आओ बोल रहे थे। कहाँ पर? गोलकुंडा PS वाले कल आओ आ जाओ ऐसे कर रहे थे। आखिरी में मीडिया को बुला के लेके गए गोलकुंडा PS को। तो फिर जब बोले तुम्हारा बच्चा वहाँ पे है, बालापुर में है, कहाँ के है बोल के बोले। जब वहाँ बच्चे को दुनिया का टॉर्चर करे, दुनिया का मारे करे, बहुत जुल्म करे, मेरा बच्चा उठ सक रहा ना बैठ सक रहा, रात से सो रहा नहीं, कुछ भी नहीं, उसकी हालत कैसी कर दी मार के। ले जाने की वजह क्या है? ले जाने की नहीं, खाली वेरिफिकेशन करना है, कुछ भी नहीं है, 1-2 घंटे में छोड़ देते बोल के बोले, कुछ नहीं बोले, कोई
केस नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाली पीली ज़बरदस्ती के नाहक के बच्चे को काम पे से आज से बच्चे को उठा के लेके चले गए और फ़ोन तक नहीं करे, कहाँ चले गया नहीं मालूम हुआ। वो घर पे से उठा के लगे बोल के हमको मालूम हुआ। अगर बाहर रहता रोड पे से उठा के लेके जाते तो हम परेशान रहते थे, बच्चा हमारा कहाँ चले जाए कि बोल के ऐसा करे। हम तो आपको कैसा पता चला आपका बच्चा वहाँ है बोल के? हमारा बच्चा जब भी काम पे से आया था घर पे से उठा लेके गए उसको। नहीं वो पीएस में है। सही बोला ना। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।